जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तुला राशि के लिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, जो तुला राशि होती है वो वायु तत्व की राशि होती है। अब देखिए, वायु का मतलब क्या होता है, विंड का मतलब क्या होता है? बहना, विचार, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, बैलेंस यानी सामंजस्य। तुला जातक जो होते हैं जीवन को अकेले नहीं जीते हैं, वो हर अनुभव को रिश्तों, संवाद और बैलेंस के माध्यम से समझते हैं। जीवन का अर्थ उनके लिए केवल सफलता या उपलब्धि नहीं, बल्कि यह है कि सब कुछ संतुलन में रहे। जहां दो लोगों के बीच तनाव होता है, वहां आपका जो मन होता है स्वाभाविक रूप से उनमें मेडिटेशन करने का होता है, मध्यस्थता करने का होता है। आप टकराव से बचना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर भावनाएं कम है, बल्कि आप उन्हें संयम और समझदारी से व्यक्त करना पसंद करते हैं। बाहर से शांत, आकर्षक और मिलनसार दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर निर्णय लेने की एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। हर पक्ष को समझे बिना डिसीजन नहीं लेते, और यही कारण है कि कई बार लोग आपको दुविधा में रहने वाला समझ लेते हैं। सच तो यह है कि आप जल्दबाजी में गलत कदम उठाने से बेहतर देर से सही निर्णय लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब लगता है कि आपके प्रयास, आपके संतुलन या आपके समझौते की कदर नहीं हो रही है, तो एक अंदर चुप्पी जन्म ले लेती है, जो असंतोष को भी बढ़ाती है। देखिए, लग्नेश की बात करें यानी शुक्र की, तो वो प्रेम, सौंदर्य, सामंजस्य और सुख के कारक है। इसलिए तुला राशि के जातक जो है स्वभाव से कोमल भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, रिश्तों को निभाने वाले भी होते हैं। जीवन को कठोरता से नहीं, संवेदनशीलता से जीते हैं। चाहते हैं कि आसपास शांति हो, लोग खुश रहे और संबंधों में रेस्पेक्ट बनी रहे। तो ये जो मई का महीना है हमारे तुला राशि के जातकों के लिए, ये भीतर एक सवाल लेके आ सकता है, क्या मैं दूसरों को खुश रखने में इतना बिजी हूं कि खुद को भूलता जा रहा हूं? यह क्वेश्चन आपको इस महीने बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। देखिए, अब ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु केतु अक्ष के अंदर सारे ग्रह आ गए हैं। राहु आपके पंचम भाव में है, केतु आपके 11वें भाव में है। 5वें से लेके 11वें भाव में ही सारे ग्रह हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न होराइजन है, यानी जो आपके पश्चिम दिशा है चार्ट की, वहीं पे सारे ग्रह ज्यादातर हैं। और यहाँ पे एक बंधन योग भी आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मानसिक उलझन बच्चों की वजह से, पिता की वजह से, आपके सामाजिक रिश्तों की वजह से आपके जीवन में इस महीने आ सकती है। देखिए, ये जो महीना है आंतरिक संतुलन और रिश्तों की दिशा बदलने की प्रक्रिया को भी शुरू कर सकता है। यहाँ पर अंदर के समीकरण बदल सकते हैं। देखिए, केतु जो 11वें भाव में है, आपके मन के उस हिस्सों को छू रहा है जहां आप चुपचाप समझौता करते आए हैं। वो समझौते अब कहीं ना कहीं आपको भारी लगेंगे। जिन रिश्तों या परिस्थितियों में आप केवल शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, वहां आप फीलिंग आएगी कि मेरी फीलिंग्स का क्या। यहाँ पर केतु आपको स्वयं से जुड़ने के लिए प्रेरित करे। आप समझेंगे कि हर समय मध्यस्थ बनना जरूरी नहीं है, कभी कभी अपने ही पक्ष में खड़ा होकर संतुलन का एक हिस्सा भी बना जा सकता है। अब जो गुरु हैं बृहस्पति, वो मिथुन राशि में आपके भाग्य भाव में है। तो यहाँ पर सीखने की क्षमता और जीवन की दृष्टि को वो विस्तार दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं। आप नई चीजें सीखेंगे, नए जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपके सोचने का तरीका जो है वो भी बदल सकता है। साथ ही ये भी यहाँ पर गुरु सिखा रहे हैं कि हर सलाह आपके लिए सही नहीं होती। तुला राशि के जातक जो होते हैं दूसरों की बात जल्दी मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में फील करते हैं डिसीजन उनका अपना था ही नहीं। इस समय आपको अपने विवेक की आवाज सुननी होगी। शुक्र जो है स्वराशि होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर यह समय आपको भीतर से बदलने का है। पुराने रिश्तों की स्मृतियां, अधूरी बातें फिर से मन को परेशान कर सकती है, लेकिन ये पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको हल्का करने के लिए आई है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज है आपके इमोशंस का। आपके मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा। अब मेष राशि यानी आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है, जिसमें से सूर्य जो है वो उच्च का है। आप लोगों के व्यवहार को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेगेटिव इसका एंगल ये हो सकता है कि अब हर बात को ना बहुत ज्यादा एनालाइज करेंगे, हर बात में छिपा
अर्थ खोजने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से जो आपके रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। कभी कभी जो सामने वाला है उतना जटिल नहीं सोच रहा होता है जितना आप मान लेते हैं। अब जो एक और महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए बन रही है वो शनि मंगल का मीन राशि में होना, छठे भाव में होना, जो आपके रूटीन का भाव है, आपके स्वास्थ्य का भाव है। तो यहाँ पर काम का बोझ वो आपको बढ़ा सकता है। आपके कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है, प्रतिस्पर्धा की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। आप यहाँ पर फील करेंगे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिकग्निशन वैसा मिल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर शारीरिक दबाव भी होगा, मानसिक दबाव भी होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि गलती से भी उधार लेन देन के चक्करों में ना फंसे, नहीं तो वो पैसा डूबने की ज्यादा संभावना होगी इस समय। अब यहाँ पर राहु की बात करें तो वो कुंभ में बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हालांकि उसमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, यानी अनिश्चितता को भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप यानी किसी के प्रति आकर्षण भी अचानक से बढ़ सकता है, अचानक दूरी भी आ सकती है। जल्दी जल्दी ना यहाँ पर मन बदलेगा, आप खुद को भी नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली में आप चाहते क्या है। इसलिए यहाँ पर भावनात्मक निर्णय जो है जल्दबाजी में ना लें। अब गोचर की बात करें तो 11 मई के बाद मंगल का मेष में आ जाने से आपके रिश्तों में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। हालांकि देखिए, मंगल जब मेष राशि में आ जाएंगे वो आपके मारक है और मार्केश भाव में आ जाएंगे। स्वराशि में जरूर है लेकिन इसे हम मंगल दोष भी कहते हैं। तो यहाँ पर चीजों की इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, असंतोष आ सकता है। असंतोष एग्रेसिव रूप में भी आ सकता है, स्पेशली उन जातकों के लिए जिनकी महादशा भी अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है या सप्तम भाव प्रभावित है, यानी जिनके वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, चाहे हम वैवाहिक जीवन की बात करें या आपके प्रोफेशन यानी बिजनेस की बात करें, तो उनके साथ ना विचारों का टकराव भी बढ़ सकता है, पैसों को लेके भी टकराव हो सकता है, फैमिली के डिसीजन या उनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी टकराव हो सकता है। यह टकराव अगर स्पष्ट बातचीत नहीं होगी तो बहुत ही गलत दिशा में जा सकता है। तो यहाँ पर विचारों को सही तरीके से रखने का प्रयास करें। 15 मई के बाद सूर्य जो है वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो है आपके 11वें भाव के स्वामी है, तो अष्टम में यहाँ पर उनका पहुंच जाना, यहाँ पे वो बता रहा है, स्थिति जो समझा रहे हैं ग्रह कि समय और धैर्य से आपको इस समय चलना होगा। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी वो बढ़ा रहे हैं कि देखिए, सूर्य क्या होते हैं, वो आपकी सोल होते हैं, ठीक है, आपकी आत्मा की ऊर्जा के कारक होते हैं। वो जब अष्टम भाव में चले जा रहे हैं, शत्रु राशि में चले जा रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी होकर चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मानसिक और शारीरिक कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि शनि भी तीसरी दृष्टि से उसे दष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए, आपका अगर बोन डेंसिटी जो है उसको आप चेक करने का प्रयास करें। बोन रिलेटेड वीकनेस आपको हो सकती है इस महीने, साथ ही साथ गले से जुड़ी हुई समस्या भी आ सकती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के ध्यान रखें। देखिए दर्शकों, ये जो हमने बात की है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर के आधार पर वृहद स्तर पर क्या परिणाम हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में कि ये मई का महीना क्या लेकर आया है। देखिए, यहाँ पे सप्तम भाव में ना उच्च का सूर्य बैठा है और बुध के साथ है, तो बुधादित्य योग तो आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्वामी है आपके 12वें भाव के, भाग्य भाव के और 11वें भाव के, तो यहाँ पर देखिए, जो आपके जीवन साथी ना, यहाँ पर वो बुद्धिमान जरूर बनेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, समाज में सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ बातचीत में तेजी आ जाएगी। डिसीजन लेने की जो प्रॉब्लम है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जो आपके थॉट प्रोसेस है वहां पर फिक्सेशन आ सकता है कि नहीं, मैं तो यही करूंगा, मैं इसी तरीके से बोलूंगा या बोलूंगी। यहाँ पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, नवम दृष्टि, तो यहाँ पर कई बार ये भी मन में आ सकता है कि जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं अधूरा है, इनकम्प्लीट है। रिश्ते में समस्याएं यहाँ पर कनेक्शन की, अफेक्शन की या केयर की नहीं है, बल्कि एक कंपैटिबिलिटी की है। साथ ही साथ क्योंकि छठे भाव में शनि मंगल का योग भी हो रहा है, तो रोजमर्रा की बातों पर भी विवाद हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। घर के काम को लेकर, पैसों को मैनेज करने को लेकर, रिश्तेदारों के हस्तक्षेप की वजह से भी यहाँ पे तनाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है इस महीने वैवाहिक संबंधों के एरिया में कि यहाँ पर सपनों से नहीं, धैर्य, समझ और खुली बातचीत से आपका रिश्ता टिकेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव में कुंभ बैठे हैं, पंचम भाव जहाँ पे कुंभ राशि है वहाँ राहु बैठे हैं, तो असामान्य आकर्षण पैदा हो सकता है, अचानक पैदा हो सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी पृष्ठभूमि अलग हो, सोच अलग हो, जीवन शैली अलग हो। यहाँ पर जो भावनाएं हैं वो तेज होंगी, गहरी भी होंगी, लेकिन आगे चलकर कुछ इल्यूजन या उलझने पैदा कर सकते हैं। यहाँ देखिए पंचम भाव पे गुरु की जो नवम दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पर प्रेम में नैतिक और आध्यात्मिक सीख भी बढ़ रही है। लेकिन केतु की दृष्टि ना कभी कभी अनिश्चितता को भी बढ़ा सकती है। कई बार रिश्ता चलता लगेगा लेकिन स्पष्टता नहीं आएगी कि फ्यूचर एक्चुअली में क्या है। यहाँ पर प्रेम के अनुभव व्यक्ति को भीतर से मेच्योरिटी बनाने वाला ये समय बन सकता है। यहाँ पर सच्चा और स्थिर प्रेम आपके लिए तब बनेगा जब एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होगी और समझ थोड़ी ज्यादा। परिवार के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बोझ आपको फील हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी दोनों छठे भाव में है, तो परिवार के भीतर कर्तव्यों को लेकर तनाव भी पैदा हो सकता है। घर के खर्चे हो गए, संपत्ति हो गई, परिवार के बुजुर्गों की देखभाल जैसे मुद्दे जो है चर्चा और मतभेद का कारण बन सकते हैं। परिवार की समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन बदले में भावनात्मक सहयोग आपको कम मिलेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी इस समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर बन रही है। माँ के स्वास्थ्य या मनोदशा में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। पिता काम या जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा चिंतित भी हो सकते हैं। यहाँ पर पैसों और जिम्मेदारियों को लेकर सिबलिंग से भी विवाद की संभावना दिख रही है। घर बदलने या जन्म स्थान से दूर रहने की स्थिति भी इस समय आपके लिए बन रही है। देखिए इस महीने जीवन का सबसे बड़ा सबक आपके लिए ये होगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य, संवाद और संतुलन जरूरी है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो यहाँ पर दशम भाव की जो स्थिति है, तो यहाँ पर आपका इंक्लाइनेशन ऐसे कार्य की तरफ जाएगा जिसमें लोगों से जुड़ाव हो, सोशली आप इन्वॉल्व हो, जहां पे आपकी प्रेजेंस मायने रखती हो। देखिए सप्तम भाव का उच्च का सूर्य जो है सार्वजनिक छवि को भी आपके लिए मजबूत बना रहा है, लीडरशिप क्वालिटी भी आपको दे रहा है। काम के क्षेत्र में आपको इस महीने पहचान भी मिल सकती है, लेकिन क्योंकि केतु लाभ भाव में बैठा है तो उपलब्धियों के बाद भी खालीपन आपको हो सकता है फील हो। यहाँ पर गुरु की शुभ स्थिति मार्गदर्शन आपको दिलवा सकती है। वरिष्ठ गुरु तुल्य व्यक्ति से सहायता भी आपको इस महीने मिल सकती है। करियर में बदलाव, नई भूमिका या दिशा परिवर्तन जीवन में इस महीने थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में लोगों से तालमेल ही इस समय आपके लिए सक्सेस के की होगी। छोटी सी भी गलती ना इस समय छवि पर असर डाल सकती है, इसलिए व्यवहार और निर्णय दोनों में संतुलन जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर मन का स्थिर ना रहना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए पंचम भाव में राहु होता है तो पढ़ाई के तरीके को नॉर्मल तरीके से नहीं करना होता है, पारंपरिक तरीके नहीं अपनाने होते हैं। आपको इनोवेटिव मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना होता है आपके पढ़ाई के तरीकों में। जो हमारे तुला राशि के जातक है किताबों से ज्यादा अनुभव और प्रयोग से इस समय सीखेंगे। हो सकता है यहाँ पर पढ़ाई का विषय भी बदले, पढ़ाई में ब्रेक भी आ सकता है, देर से हो सकता है दिशा मिले, लेकिन गुरु की दृष्टि अंततः आपको सही ज्ञान और मार्गदर्शन देगी। अब यहाँ पर बुध सूर्य के साथ होने से आपकी एनालिटिक्स की जो पावर है वो स्ट्रांग होंगी, विशेष तौर पे जो लैंग्वेज बेस में है या फिर मैनेजमेंट में है या कंप्यूटेशन से जुड़े हैं या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है। आगे चलकर उच्च शिक्षा, शोध या विदेशी शिक्षा का भी आपके लिए योग बन रहा है। तो जीवन देखिए, जीवन में ना पढ़ाई एक बार में पूरी होने वाली प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत लॉन्ग ट्रैवल होता है, तो इसको ये इस तरीके से समझने का प्रयास करें। हेल्थ रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर शनि मंगल का योग तनाव से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ा सकता है। मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है, जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, हार्मोनल रिलेटेड इशू या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इस महीने बढ़ सकती है। देखिए चिंता या अधिक सोचने की आदत भी शरीर की ऊर्जा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में है, मारक भाव में है, आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, तो एकदम से जो आपका बीपी है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यहाँ पर लापरवाही ना बरते, नियमित दिनचर्या अपनाएं, संतुलित आहार लें और पर्याप्त आराम लेने का भी प्रयास करें। और डॉक्टर की विजिट को अवॉइड नहीं करें, कोई भी जो बॉडी सिग्नल दिख रही है उसको अवॉइड ना करें।
अब यहाँ पर आपकी इनकम की बात करें तो यहाँ पर जो इनकम का सोर्स है वो एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। वहां पर पैसा तो आता दिखेगा, लेकिन टिकाने के लिए यहाँ पर आपको बहुत डिसिप्लिन वाली अप्रोच चाहिए होगी। यहाँ पर परिवार या कर्ज से जुड़े हुए खर्चे भी बढ़ सकते हैं। संपत्ति के मामलों में देरी, कानूनी प्रक्रिया, विवाद की संभावना भी इस महीने आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से जोखिम भरे निवेश से आपको बचना होगा। धन धीरे धीरे मेहनत से बनेगा। अचानक लाभ की संभावना इस महीने थोड़ी सी कम है। देखिए, इस महीने ये समझिए कि बचत और धैर्य ही आर्थिक सुरक्षा का आधार आपके लिए बनेगा। अब आपकी विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर विदेश यात्रा से जुड़े हुए जो स्थिति है मजबूत दिख रही है। स्पेशली विवाह या बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से विदेश ट्रैवल या विदेश में स्थायी निवास के योग आपके लिए बन सकते हैं। यात्रा से सीख, अनुभव और करियर में विस्तार भी मिल सकता है। भले ही शुरुआत में थोड़ी असहजता लगे, लेकिन विदेश भूमि जीवन में बड़ा परिवर्तन यह महीना आपके लिए लेकर आ सकता है। देखिए, समझिए दर्शकों कि ये हमने बात की आपके जीवन के विभिन्न आयामों की, ग्रहों की स्थिति को भी आपको समझाने का प्रयास किया प्रैक्टिकली। यहाँ पर कोई भी चीज जब आप करते हैं, जैसे शनि मंगल है साथ हो तो भीतर दबा हुआ गुस्सा बढ़ाते हैं, काम का बोझ बढ़ा सकते हैं, कर्ज, दुश्मनी या शरीर में जकड़न भी वो देते हैं। ये योग व्यक्ति को मेहनती तो बनाता है, लेकिन शांति कहीं ना कहीं छीन लेता है। तो इस महीने जो ये सारी चीजें हैं, जो कोर है प्रॉब्लम का, वो है शनि मंगल की ये युति। शनि देखिए आपके कहने को तो योग कारक ग्रह है, लेकिन जब योग कारक ग्रह त्रिक भाव में चला जाता है, मारक के साथ चला जाता है, तो उस ग्रहों का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए इस महीने उपाय स्वरूप आपको सबसे पहले आपने शनि और मंगल को संतुलित करना होगा। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहां पर बैठकर शांत चित्त से हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, और चाहे तो इस समय रामायण जी के पाठ का आरंभ भी कर सकते हैं। रेगुलर रहें। देखिए, नियमितता और श्रद्धा भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होते हैं किसी भी उपाय के लिए। तो ये जितना आप अच्छे से करेंगे, उतना आपके लिए जीवन में ग्रहों के प्रभाव को संतुलन करने के लिए अच्छा रहेगा। अब क्योंकि शनि भी इस युति का प्रभाव का हिस्सा है, तो आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, या उड़द दाल का भी दान कर सकते हैं। साथ ही साथ मजदूर, बुजुर्ग यानी ओल्ड एज होम में भी जाके आप डोनेशन दे सकते हैं, या कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो उसकी भी सेवा कर सकते हैं। इस महीने महत्वपूर्ण है गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को छोड़ना। बोलने से पहले रुकना सबसे बड़ा इस महीने आपके लिए उपाय होगा। साथ ही आप चाहें तो रोज सुबह 20 मिनट तेज चलने का प्रयास करें, और ये नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार ही करें। इससे जो एक्सेस एनर्जी है, अतिरिक्त ऊर्जा है, वो शरीर से बाहर निकलेगी और ग्रहों का प्रभाव संतुलित होगा। आप और एक और चीज कर सकते हैं। देखिए, मंगल और शनि के बारे में जब हम ये बात करें तो 2-3 उपाय मैं आपको और बताऊंगी। आप चाहें तो मंगलवार को मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं, और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। बेसिकली देखिए, तुला राशि के जातक स्वभाव से ना बैलेंस चाहते हैं, लेकिन जब वो दूसरों को खुश रखने में खुद को भूल जाते हैं, तब ग्रहों का दबाव जो है उन्हें प्रभावित करता है। तो यहाँ पर यही चीज को आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप अपने व्यवहार को, अपने जीवन को, अपनी मानसिकता को सही कर सकते हैं। तो ये थे उपाय, ये थे हमारा विवेचन चीजों का। आप इस महीने मीठा बोलेंगे, धैर्य रखेंगे, नियमित दिनचर्या अपनाएंगे, तो सभी ग्रहों को आप संतुलित कर पाएंगे। जो आपके लग्नेश है, आपके जीवन को सुख देना चाहते हैं, और शनि मंगल आपको मजबूती देना चाहते हैं। जब आप सौम्यता और अनुशासन दोनों को साथ लेकर इस महीने चलेंगे, तब यही जो ग्रह संघर्ष बढ़ा रहे थे, वो सफलता की सीढ़ी भी आपके लिए बना सकते हैं। दर्शकों, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।